हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल। ये मूवी 2003 में बनाई गई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक कश्ती देखते हैं जिसके ऊपर एक लड़की खड़ी होती है। उसका नाम एलिजाबेथ है। वो लड़की पायरेट्स के बारे में गाना गा रही होती। एक आदमी आकर उसको गाना गाने से रोक देता है। उसी वक्त वहाँ पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट आ जाते हैं। लेफ्टिनेंट उस आदमी को रोकता है और गवर्नर, जो कि लड़की का बाप भी है, वो इन सबको कहता है कि ऐसी बातें मत करो, मेरी बच्ची डर जाएगी। एलिजाबेथ समंदर में एक लकड़ी के टुकड़े पर एक लड़के को देखती है और अपनी कश्ती वालों को बताती है। वो बचाकर लड़के को कश्ती के ऊपर ले आते हैं। वो आगे जाकर देखते हैं तो बहुत सारी कश्तियाँ चल रही होती हैं। इसी दौरान एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है। गवर्नर एलिजाबेथ को कहता है कि तुम इस लड़के के साथ जाओ और इसका ध्यान रखो। एलिजाबेथ उस लड़के के साथ चली जाती है जिसकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होती। एलिजाबेथ उस लड़की से उसका नाम पूछती है। वो एलिजाबेथ को अपना नाम बताकर वापस बेहोश हो जाता है। उसके गले में एलिजाबेथ को एक लॉकेट मिलता है जो कि वो जल्दी से छुपा लेती है। उस लॉकेट पर पायरेट्स का सिंबल बना होता है। वो लॉकेट एलिजाबेथ अपने पास छुपाकर संभाल लेती है। आगे कई साल गुजर जाते हैं और एलिजाबेथ अब बड़ी हो चुकी होती है। वो उठकर वही लॉकेट तलाश करती है जो कि उसने कई साल पहले उस लड़के की गर्दन से उतारा था, और वो उस लॉकेट को पहन लेती है। इतनी देर में उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और वो फटाफट अपने कपड़े पहन लेती है। उसके अब्बू आकर उसको एक ड्रेस देते हैं क्योंकि आज उन्होंने एक पार्टी पर जाना होता है। वो ड्रेस उसको काफ़ी तंग होता है। अब हम उस लड़के विल को देखते हैं जो एक ब्लैक स्मिथ बन चुका था और गवर्नर के लिए एक स्वॉर्ड लेके आया था। गवर्नर उसके काम की काफ़ी तारीफ करता है। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि एलिजाबेथ नीचे आ जाती है। वो जैक को देखकर काफ़ी खुश होती है। फिर गवर्नर अपनी बेटी एलिजाबेथ को लेकर पार्टी पर चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि एलिजाबेथ विल से ज़्यादा बात करे। उधर समंदर में हम कैप्टन जैक स्पैरो को देखते हैं। वो अपनी कश्ती को किनारे पर लगाता है और एक आदमी उसको रोक लेता है। वो कहता है अपनी कश्ती को किनारे पर लगाने के लिए तुम्हें 1 कॉइन देना पड़ेगा। कैप्टन जैक स्पैरो उसको 3 कॉइन्स देकर आगे चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टी हो रही होती है, मगर एलिजाबेथ को वो सूट इतना टाइट होता है कि उसको सांस नहीं आ रहा होता। कैप्टन जैक स्पैरो को 2 गार्ड्स रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम इससे आगे नहीं जा सकते। वो उन दोनों को आपस में ही उलझाकर चालाकी से एक कश्ती की तरफ निकल जाता है, मगर वो गार्ड्स उसको वहाँ भी आकर पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट एलिजाबेथ को साइड पर लेकर जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है। इतने में एलिजाबेथ अपने तंग सूट की वजह से सांस नहीं ले पाती और पानी में गिर जाती है। कैप्टन जैक स्पैरो उसको पानी में गिरते हुए देख लेता है और उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। जैक स्पैरो का ये रवैया देखकर गार्ड्स हैरान रह जाते हैं। एलिजाबेथ के लॉकेट से कुछ वाइब्रेशंस निकलती हैं। जैक स्पैरो उसको पानी से निकालकर साहिल पे ले आता है। जब वो उसको बचाता है तो वो देखता है उसके गले में वही पायरेट वाला लॉकेट लटका हुआ है। वो उससे इसके बारे में पूछता है, मगर उसी वक्त वहाँ पे गवर्नर और लेफ्टिनेंट आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि जैक स्पैरो एक पायरेट है और वो उसकी चीज़ों की तलाशी लेते हैं। वो उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं कि एलिजाबेथ इसकी सख्त मजम्मत करती है। मौका पाकर जैक स्पैरो एलिजाबेथ पर ही अपनी बंदूक तान लेता है, उसको किडनैप करने की कोशिश करता है और एकदम से वहाँ से भाग जाता है। जैक एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ वो अपनी हथकड़ियाँ खोल सके, और ये वही जगह होती है जहाँ विल काम करता होता है। वहाँ एक आदमी नशे में बेहोश मिलता है जैक को। जैक अपनी हथकड़ियाँ खोलने की कोशिश ही करता है कि वहाँ विल आ जाता है। विल को आते ही अंदाज़ा हो जाता है कि उसके अलावा भी कोई वहाँ पर मौजूद है और उसका एकदम से जैक स्पैरो के साथ सामना हो जाता है। विल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर जैक उसको कामयाबी से रोक लेता है। उनके दरमियान एक बहुत ज़बरदस्त सी स्वॉर्ड फाइट होती है जिसके अंदर वो एक दूसरे को मारने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। काफ़ी देर लड़ने के बाद आखिरकार विल थक जाता है और ये मौका पाते ही जैक अपनी बंदूक उस पर तान लेता है। एक आदमी जो पहले पीछे बेहोश था वो जैक के सर पे बोतल मारता है। उसी वक्त वहाँ पुलिस आती है और जैक को गिरफ्तार कर लेती है। हमने पहले देखा था कि एलिजाबेथ जब पानी में गिरती है तो उसके लॉकेट से कुछ वाइब्रेशंस निकलती हैं। इसकी वजह से एक पायरेट शिप उनकी लोकेशन की तरफ आना शुरू हो जाती है। आधी रात को वो पायरेट शिप आकर पूरे शहर पर हमला कर देता है। सब लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इस गहमा गहमी के अंदर वो पायरेट्स बड़ी चालाकी से एलिजाबेथ का घर ढूंढकर उसके घर की तरफ चले जाते हैं। एलिजाबेथ छुपने की कोशिश करती है, मगर वो उसके घर में घुस के उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो आखिरकार एलिजाबेथ को ढूंढ लेते हैं और कहते हैं कि खामोशी से बाहर आ जाओ।
एलिजाबेथ उनको कहती है कि मैं तुम लोगों के कैप्टन से मिलना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल बाहर एलिजाबेथ को ढूंढ रहा होता है और कोई उसको बेहोश कर देता है। इस गेमो में जैक स्पैरो कोशिश करता है कि जेल से भाग जाए, मगर उसी वक्त वहाँ पर वो पायरेट्स आ जाते हैं। वो उसको बहुत ज्यादा बातें सुनाकर वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को वो पायरेट्स अपने शिप के कैप्टन के पास ले जाते हैं। एलिजाबेथ उस पायरेट को धमकी देती है कि मैं ये लॉकेट सी में फेंक दूंगी अगर तुमने मेरी बात ना मानी और यहाँ से ना गए तो। आखिरकार को वो एलिजाबेथ की बात मान लेता है, मगर एलिजाबेथ को वापस भेजने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विल को सुबह होश आ जाता है और वो जाके बाकी सबको कहता है कि हमें एलिजाबेथ को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। वो उसको कहते हैं कि जब हमें पता ही नहीं है कि एलिजाबेथ कहाँ है तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे। विल वहाँ से चला जाता है और कैप्टन जैक स्पैरो से जाके मदद मांगता है, क्योंकि उसको पता है कि वो जैक स्पैरो एक पायरेट है और वो बाकी पायरेट्स के बारे में जानता होगा। विल जैक स्पैरो को जेल से निकालता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो वहाँ से निकलकर सबसे छुपकर एक बहुत बड़ी कश्ती में जा पहुँचते हैं, जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं। विल और जैक स्पैरो इस कश्ती को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं और ये सब कुछ लेफ्टिनेंट अपनी दूरबीन से देख लेता है। वो अपने सिपाहियों को उस कश्ती की तरफ भेजता है और इसी दौरान विल और जैक स्पैरो किसी और कश्ती के अंदर छलांग मारकर उसको लेकर आसानी से निकल जाते हैं। कुछ देर कश्ती में सफर करने के बाद जैक और विल एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे जैक अपने एक दोस्त से मिलता है। वो उससे कहता है कि हम एक बहुत बड़ी कश्ती पर कब्जा करने वाले हैं और वो उसको लालच देता है कि हम विल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े पायरेट का बेटा है। पायरेट्स का लीडर एलिजाबेथ को खाने के लिए बुलाता है और खाने के दौरान वो उसको बताता है कि जो कॉइन मुझे तुमसे मिला था उस तरह के 881 और कॉइन्स और भी थे। वो उसको बताता है कि ये कॉइन्स पुराने जमाने में पायरेट्स के पास हुआ करते थे और वो इनको गलत तरीके से हासिल किया करते थे। अगर बाकी लोगों के पास ये कॉइन्स जाते हैं तो वो भी कर्स्ड हो जाते हैं। वो कहता है कि वक्त आने पर हमें तुम्हारी भी बलि देनी होगी। एलिजाबेथ ये सुन के डर जाती है और उसको मारकर भागने की कोशिश करती है। बाहर जाकर जब वो इतनी ज्यादा ढांचे देखती है तो वो और ज्यादा डर जाती है। कैप्टन उसको बताता है कि हम सब भी कर्स्ड हो चुके हैं और हम ये कॉइन्स अपना कर्स लिफ्ट करने के लिए यूज करेंगे। दूसरी तरफ हम विल, जैक स्पैरो और उसके दोस्त को देखते हैं। जैक स्पैरो का दोस्त उसको शिप के क्रू से मिलवाता है, जिनमें से काफी को जैक स्पैरो पहले से जानता होता है और वो अपने सफर पर एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा तूफान आ रहा होता है और पायरेट शिप का कैप्टन अपने क्रू के साथ एलिजाबेथ को तैयार करके एक गार के अंदर ले जाता है। जैक का दोस्त विल को बताता है कि एक वक्त पर जैक भी उस पायरेट शिप का हिस्सा हुआ करता था और उन्होंने उसको एक आइलैंड पर अकेला छोड़ दिया था। इस वजह से जैक अब बदले में आकर उस पायरेट शिप को हासिल करना चाहता है। विल ये बातें सुनकर हैरान रह जाता है। जैक और विल उस केव की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो पायरेट शिप का लीडर अपने साथ एलिजाबेथ को लेकर गया होता है। पायरेट शिप का लीडर एक बहुत बड़े गोल्ड कॉइन्स के डिब्बे के पास खड़ा होता है, जिसमें उसने अभी एलिजाबेथ का खून लगाकर एक आखिरी कॉइन डालना होता है। वो एलिजाबेथ के हाथ पर कट लगाता है और वो सिक्का उस ट्रेजर बॉक्स में फेंक देता है। इसके बाद भी वो नोट करते हैं कि वो इस घर से आजाद नहीं हुए। इसके ऊपर सबको गुस्सा चढ़ जाता है और कैप्टन एलिजाबेथ पे गुस्सा करने लगता है। गुस्से में आकर वो एलिजाबेथ को एक साइड पे धक्का दे देता है। विल चालाकी से पानी के रास्ते आकर एलिजाबेथ को छुड़ाकर ले जाता है। वो एलिजाबेथ को वापस कश्ती की तरफ लेके जाता है। विल और एलिजाबेथ जब कश्ती में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जैक अभी तक वापस नहीं आया। उनको मजबूरन जैक को वहाँ पर छोड़कर जाना पड़ता है। विल और एलिजाबेथ जब अकेले होते हैं तो एलिजाबेथ विल को बताती है कि ये पायरेट्स वाला लॉकेट तुम्हारा है, जो मैंने कई साल पहले तुम्हारे गले से उतारा था। दूसरी तरफ जैक स्पैरो उस पायरेट शिप के लीडर से एक सौदा कर लेता है कि अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं तुम्हें उस बंदे तक पहुंचा सकता हूं जिसके खून की तुम लोगों को जरूरत है। वो पायरेट्स विल और एलिजाबेथ की बोट पर अटैक कर देते हैं। हमें दोनों शिप्स की तरफ से भरपूर लड़ाई देखने को मिलती है, मगर आखिरकार पायरेट शिप का लीडर एलिजाबेथ और उसके साथ विल को किडनैप कर ही लेता है। इसी दौरान कैप्टन जैक स्पैरो, जो कि पायरेट शिप के लीडर की कैद में होता है, वो निकलने की और वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है। उस पायरेट शिप के लीडर को जब पता चलता है कि उसको सिर्फ विल के खून की जरूरत है तो वो एलिजाबेथ और कैप्टन जैक स्पैरो को शिप से धक्का दे देता है और उनको समंदर में गिरा देता है। एलिजाबेथ और जैक स्पैरो एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ये वही आइलैंड था जहाँ पर एक दफा पहले भी जैक स्पैरो को इसी शिप के क्रू ने अकेला छोड़ा था। वो दोनों रात वहाँ ही आइलैंड पर नाचते गाते हुए
गुजार देते हैं। अगली सुबह जैक स्पैरो उठता है तो देखता है कि एलिजाबेथ ने सारी शराब को आग लगा दी है। वो चाहती है कि कोई आग का धुआं देखकर हमें इस आइलैंड पे बचाने आ जाए। एलिजाबेथ की इस हरकत पर जैक स्पैरो को बहुत गुस्सा आता है। आखिरकार लेफ्टिनेंट धुआं देखकर एलिजाबेथ और जैक स्पैरो को उस आइलैंड से बचा लाता है। एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट को कहती है कि हमें उस पायरेट शिप का वापस पीछा करना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर विल है, मगर लेफ्टिनेंट पहले नहीं मानता। मगर जब एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट से शादी करने के लिए मान जाती है तो लेफ्टिनेंट भी पायरेट शिप का पीछा करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल को पायरेट शिप का लीडर उसी केव के अंदर लेके जाता है जहाँ पे वो पहले एलिजाबेथ को कर्स लिफ्ट करने के लिए लेके गया था। वो विल की गर्दन काटने ही लगता है कि उस वक्त वहाँ पे जैक स्पैरो आकर उसको रोक देता है। जैक उन सबको बताता है कि बाहर लेफ्टिनेंट और उसकी आर्मी तुम लोगों को मारने के लिए खड़ी है। एक दफा तुम लोगों का कर्स लिफ्ट हो गया तो तुम लोगों को वो आसानी से मार सकेंगे। ये सुनने पर पायरेट शिप का लीडर अपनी सारी आर्मी को कर्स लिफ्ट किए बगैर लेफ्टिनेंट की कश्ती के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। एलिजाबेथ का बाप उससे ऑफिस में माफी मांगने आता है जिसके अंदर पहले उन्होंने एलिजाबेथ को बंद कर दिया होता है। कुछ देर बाद उसे अंदाजा होता है कि एलिजाबेथ तो वहाँ से भाग चुकी है। दूसरी तरफ जैक स्पैरो और पायरेट शिप का कैप्टन केव में अकेले होते हैं। जैक स्पैरो मौका पाकर उन पर हमला कर देता है और आखिरकार पायरेट शिप के कैप्टन का कर्स लिफ्ट करके उसको मार देता है। दूसरी तरफ लड़ाई के दौरान भी सबका कर्स लिफ्ट हो जाता है और वो सब हथियार डाल देते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैप्टन जैक स्पैरो को उसके गुनाहों के लिए सजाए मौत दी जा रही होती है। एलिजाबेथ, गवर्नर और लेफ्टिनेंट वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं। विल वहाँ आता है और एलिजाबेथ से अपने प्यार का इजहार कर देता है। जैसे ही वो जैक को लटकाने लगते हैं तो एलिजाबेथ नाटक करके बेहोश हो जाती है ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ भटक जाए। विल जैक को लटकने से बचा लेता है और गार्ड से लड़ाई करके जैक को छुड़ा के ले जाता है, मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते। जल्द ही लेफ्टिनेंट और उसकी फौज विल और जैक को चारों तरफ से घेर लेती है और मजबूरन उनको अपने हथियार डालने पड़ते हैं। लेफ्टिनेंट विल को कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और उसको सजा सुनाता है। इस पर एलिजाबेथ भी उनके दरमियान आके खड़ी हो जाती है। ये देखकर गवर्नर ऑर्डर देता है कि सब अपने हथियार नीचे कर लें। जैक स्पैरो उन सब के सामने समंदर में छलांग लगा देता है और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। जैक तैरकर अपनी कश्ती की तरफ चला जाता है और ब्लैक पर्ल अब उसकी हो चुकी होती है। सारे कश्ती वाले उसका बहुत होशी से स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।